हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैड फॉर मूवीज। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक थ्रिलर एंड हॉरर मूवी द फॉरबिडन डोर। इस मूवी में हम एक सफल मूर्तिकार गंभीर को देखते हैं जिसका जीवन उल्टा पुल्टा हो जाता है जब उसे किसी से मदद मांगने के लिए रहस्यमय संदेश मिलने लगते हैं। जैसे जैसे वह इस बात की गहराई में जाता है उसे पता चलता है कि एक लड़के के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। अब या तो वो उस बच्चे को बचा सकता है या अपना सब कुछ खोने से रोक सकता है। देखते हैं आगे कि वो आखिर क्या करता है। गंभीर एक इंडोनेशियन कलाकार है जो अपनी अजीबोगरीब आर्ट वर्क की वजह से शोहरत और दौलत हासिल कर लेता है। वो ज्यादातर प्रेग्नेंट लेडीज की मूर्तियां बनाता है और उनमें से बहुत सी मूर्तियां काफी डरावनी नजर आती हैं। वो कुछ इस तरह से बनी होती हैं जैसे उसने उनके अंदर कुछ छुपाया हो। इसके बावजूद भी रिच कस्टमर उसके काम से काफी अट्रैक्ट होते हैं और उसकी कलाकारियों के लिए कोई भी अमाउंट देने के लिए तैयार रहते हैं। एक दिन गंभीर अपने आर्ट वर्क की एक एग्जीबिशन लगाता है जहां बहुत से लोग आते हैं और उसके काम की तारीफ करते हैं, लेकिन इसके बावजूद गंभीर किसी स्ट्रेस में नजर आता है। वो अपनी जिंदगी से सेटिस्फाई नहीं था, इसलिए वो परेशान होकर अपने एग्जीबिशन से बाहर चला जाता है और बाहर जाकर वो स्मोकिंग करने लगता है। वहीं अब उसकी वाइफ टीना आकर उससे पूछती है कि तुम क्यों परेशान हो, लेकिन बिना बात के भी गंभीर यहाँ उससे माफी मांगता है और कहता है कि उसने कभी कुछ गलत नहीं किया। इससे हमें पता चलता है कि गंभीर किसी वजह से यहाँ बहुत परेशान है, जिसका रीजन हमें मूवी में बाद में पता चलता है। यहीं अब गंभीर की मदर डेला और उसकी वाइफ दोनों आपस में गंभीर की बीमारी के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि गंभीर को एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से वो कभी फादर नहीं बन सकता। अब ये सब मिलकर नाश्ता कर ही रहे होते हैं कि तभी इनके घर की बेल बजती है और गंभीर जब गेट खोलता है तो वहाँ उसे कोई नजर नहीं आता। वहाँ बस उसे एक नोट लिखा हुआ दिखता है जिसमें लिखा था टोलोंग सोया और इसका मतलब है प्लीज हेल्प। लेकिन आसपास देखने के बाद भी उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। अब गंभीर जब अपने फ्रेंड्स के साथ टेनिस खेल के वापस आ रहा होता है तो रास्ते में उसे कुछ पुरानी बातें याद आ जाती हैं, जहाँ टीना और गंभीर एक रिलेशनशिप में थे लेकिन अभी उसकी शादी नहीं हुई थी, जिसके बावजूद टीना प्रेग्नेंट थी। गंभीर इस बच्चे को रखना चाहता था लेकिन टीना इस बात के लिए एग्री नहीं थी। इससे पता चलता है कि गंभीर को शादी से पहले कोई परेशानी नहीं थी। यहाँ वो टीना को काफी मनाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और ना चाहते हुए भी अब गंभीर को उसका अबॉर्शन में साथ देना पड़ता है। अबॉर्शन के बाद डॉक्टर वो फीटस उन्हें एक पॉलिथीन में रैप करके दे देती है। अब घर पहुंचकर टीना उसे एक अजीबोगरीब रिक्वेस्ट करती है। वो उससे कहती है कि हमने अपना बच्चा तो खो दिया है लेकिन मैं इस बच्चे की याद को संभालने के लिए इस फीटस को हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहती हूँ। ये बात सुनकर गंभीर का दिमाग ही हिल जाता है। वो यहाँ उसे ऐसा करने से मना करता है लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड की जिद के आगे वो हार जाता है और इसलिए अब वो एक प्रेग्नेंट लेडी की मूर्ति बनाता है जिसके कंप्लीट होते ही वो उसमें इस फीटस को छुपा देता है। अब एक दिन उनके घर पर एक गेस्ट आता है जो उस प्रेग्नेंट लेडी की मूर्ति को देखकर उसकी काफी तारीफ करता है और कहता है ये तो बहुत ही अनोखा और अच्छा आर्ट वर्क है। यहाँ अब टीना गंभीर को सजेस्ट करती है कि उसे ऐसे ही और मूर्तियाँ बनानी चाहिए जिससे वो बहुत से कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकेंगे, लेकिन यहाँ वो एक कंडीशन रखती है और वो उससे कहती है उन सभी मूर्तियों के अंदर भी फीटस होना चाहिए। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बस वो ऐसा चाहती थी। क्या ये लेडी आपके हिसाब से साइको नहीं है? अब गंभीर उसकी बात मान जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। अपनी मूर्तियों के लिए अब रोज गंभीर सीक्रेटली क्लिनिक जाता है और डॉक्टर से फीटस परचेज करके लाता है। किस्मत से उनका काम भी काफी अच्छा चलता है। उनकी मूर्तियों की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा हो जाती है, इतनी कि वो उनकी डिमांड्स को पूरा भी नहीं कर पा रहे थे। अब उनकी प्रोग्रेस को देखते हुए और उनके बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए टीना के फादर एक एग्जीबिशन हॉल बनवाकर उन दोनों को गिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद वो उस कंपनी का मैनेजर भी बन जाता है और टीना की गंभीर से शादी भी करवा देता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ गंभीर आज भी उन प्रेग्नेंट लेडीज की मूर्तियाँ बनाने में बिजी है। तभी उसके हाथ से एक टूल गिरकर पास ही रखी एक बहुत बड़ी अलमीरा के नीचे जाकर गिर जाता है, जिसको निकालने के लिए उसे वो बड़ी अलमीरा को हिलाना पड़ता है और जैसे ही वो उस अलमीरा को हटाता है तो वो यहाँ शॉक हो जाता है क्योंकि उसके पीछे उसे एक खुफिया दरवाजा नजर आता है। जैसे ही वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है
तभी वहाँ टीना आ जाती है और उसे ये दरवाजा खोलने से रोक देती है। वो कहती है कि अगर तुमने ये दरवाजा खोला तो इससे हमारे बीच सब खत्म हो जाएगा। उसकी बात सुनकर गंभीर डर जाता है, इसलिए अब वो इस दरवाजे को नहीं खोलता। अब कुछ समय बाद टीना उस दरवाजे के आगे एक बहुत बड़ी पेंटिंग लगा देती है ताकि वो उसे छुपा सके। अब गंभीर अपने काम में ऐसे लग जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यहीं अब हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो जमीन पर पड़ा है और उसके हाथ पैर भी बंधे हुए हैं, जिससे साफ पता चलता है कि उसके पेरेंट्स उसके साथ बिल्कुल अच्छा बिहेव नहीं करते। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि गंभीर के घर के आगे टोयोंग सोया भी इसी लड़के ने लिखा था, मतलब ये वही है जिसने उससे हेल्प मांगी थी। अगले दिन गंभीर अपने दोस्त डैनियल के साथ एक कैफे में है जहाँ वो एक फॉर्चून कुकी को तोड़ता है और उसके अंदर से उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है लुक राइट। और जैसे ही वो मुड़कर देखता है तो रेस्टोरेंट के बाहर एक दीवार पर उसे टोलोंग सोया लिखा हुआ नजर आता है। ये देखकर वो काफी हैरान होता है और इसलिए अपने दोस्त को वहीं छोड़कर वो वहाँ से बाहर चला जाता है। अब गंभीर अपने दोस्तों के साथ टेनिस खेल रहा होता है, तभी उसे अपने बैग के पास फिर से एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है टोयोंग सोया। नाराज होकर वो अपने दोस्तों से पूछता है कि क्या इन सब के पीछे तुम हो, लेकिन उनमें से कोई भी जवाब नहीं देता। तभी उसकी नजर उसी लड़के पर पड़ती है जो उसकी तरफ दरवाजे से घूर कर देख रहा था, लेकिन जैसे ही वो उसके पीछे भागता है वो लड़का गायब हो जाता है। अब कहीं और हमें एक छोटे लड़के के घर का लाइव फुटेज दिखाया जाता है जहां उसकी माँ उसे रात का खाना खाने के लिए मजबूर करती है और उसकी बात ना मानने पर वो उसे बहुत बुरी तरह पीटती है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि अपने बेटे को बचाने की जगह उसका फादर भी उसे मारने लगता है। अब कंफ्यूज गंभीर फिर से उसी रेस्टोरेंट के बाहर उसी दीवार के पास आकर वहाँ लगे पोस्टर्स को हटाता है जहाँ मदद के लिए टोयोंग सोया के साथ साथ हिरोसेस भी लिखा होता है जो एक बिल्डिंग का नाम है। अब गंभीर तुरंत ही उस बिल्डिंग को ढूंढना शुरू करता है और कुछ ही देर बाद उसे वो बिल्डिंग मिल भी जाती है जो कि एक क्लब की तरह नजर आ रही थी। और जब वो उस बिल्डिंग के अंदर जाता है तो वहाँ की रिसेप्शनिस्ट उसे देखकर खुश नहीं होती और अपने गार्ड से कहकर उसे बाहर निकाल देती है। यहाँ पता चलता है कि हेरोसिस में केवल उसी के मेंबर्स एंटर कर सकते हैं। यहाँ गंभीर बहुत नाराज होता है क्योंकि वो उस जगह के पास पहुंचकर भी उसके बारे में पता नहीं लगा पाया, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि उसे इसी बिल्डिंग में कुछ न कुछ सुराग जरूर मिलेंगे। ऐसे में वो इधर उधर घूमता रहता है और अब से वो उस बिल्डिंग पर नजर रखता है। तभी एक दिन उसे बिल्डिंग में एंटर करते हुए उसे अपना फ्रेंड डैनियल नजर आता है। अब कुछ घंटों बाद डैनियल उस बिल्डिंग से बाहर आता है तो गंभीर तुरंत उससे इस बिल्डिंग के बारे में पूछता है, लेकिन यहाँ उसका दोस्त उसे कोई भी जवाब देने से बिल्कुल साफ मना कर देता है। इससे ऐसा लगता है जैसे उस बिल्डिंग में सच में ही कुछ न कुछ डरावना चल रहा है। इसलिए अब कोई रास्ता ना बचने की वजह से गंभीर भी आखिरकार उस बिल्डिंग में मेंबरशिप ले लेता है। मैनेजर से मिलने के बाद और खुद को एनरोल कराने के बाद गंभीर को उसके पर्सनल रूम के साथ एक टीवी भी दिया जाता है जिसमें टीवी के डिफरेंट चैनल्स के लिए उसे एक कार्ड मिलता है जिसमें से वो एक चैनल को सेलेक्ट करता है और वो देखता है कि उसमें एक लेडी अपने हाथ के साथ ही एक हैट को सील रही है। ये देखकर वो जल्दी से चैनल बदल देता है। तभी वो एक चैनल में उसी लड़के को नोटिस करता है जो उस टेनिस कोर्ट के रूम के बाहर दिखा था। वो लड़का कैमरे की तरफ घूरता है और उसकी माँ उसे बहुत बुरी तरह पीट रही होती है। गंभीर कुछ देर तक उस परेशान करने वाले सीन को देखता है, लेकिन जब वो ये बात सह नहीं पाता तब वो उस बिल्डिंग से बाहर चला जाता है जहां उसे डैनियल मिलता है और वो उसे बताता है कि हेरोसेस में ये हिडन कैमरास लगे हैं, लेकिन चाहकर भी कोई भी इन विक्टिम्स की हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी यहाँ गंभीर उस बच्चे के साथ हो रहे व्यवहार की वजह से काफी अफेक्ट होता है, इसलिए वो उसके घर को ढूंढकर उसे बचाने का फैसला करता है। उसके बाद से गंभीर अब रोज क्लब जाना शुरू कर देता है जहाँ वो उस लड़के की फुटेज डेली देखता है। वो लड़का अब और भी ज्यादा कमजोर हो जाता है। ये देखकर गंभीर को काफी बुरा महसूस होता है। वो उस लड़के की लोकेशन का पता लगाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चल पाता। एक दिन गंभीर फिर से अपने एग्जीबिशन हॉल में एक एग्जीबिशन रखता है
जहाँ वो बहुत सारे मेहमानों को इनवाइट करता है। हमेशा की तरह उसकी सारी मूर्तियाँ कुछ ही मिनटों में बिक जाती हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी, यहाँ आए हुए कुछ मेहमान उसी लड़के के बारे में बात कर रहे थे जिसके बारे में हमेशा से गंभीर पता लगाना चाहता था। और यहाँ ये पता चलता है कि ये लोग भी हेरोसिस क्लब के मेंबर हैं। उन गेस्ट में से एक गेस्ट कहता है कि उसने उस लड़के को उसकी ही माँ के हाथों उसे डुबाते हुए देखा और अब उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। इसी बीच एक और गेस्ट कहता है कि उसकी माँ जल्द ही उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली है। गंभीर जो एक कोने में खड़ा होकर ये सब सुन रहा था, वो परेशान होकर उस एग्जीबिशन हॉल से बाहर चला जाता है। कुछ ही समय बाद अब वो क्लब में आता है और अपने अलॉटेड रूम में चला जाता है। बिना टाइम वेस्ट करे वो तुरंत टीवी चालू करता है और उस लड़के को ढूंढने लगता है। यहीं अब उसे वो लड़का नजर आता है जो कैमरे के सामने बहुत ही शांत तरीके से खड़ा हुआ है। वो कैमरे की ओर घूरता है और जो वो करने वाला है उसके लिए माफी मांगता है। गंभीर उसके लिए बहुत बुरा फील करता है क्योंकि वो उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। इसी बीच वो छोटा लड़का किचन से एक चाकू को लेता है और अपने पेरेंट्स के बेडरूम की ओर चला जाता है। अब अचानक से वहां पहुंचकर वो बदले की तौर पर अपने पेरेंट्स को मार डालता है। अब उस लड़के के ऐसा करने की वजह से गंभीर बहुत डर जाता है और वहीं जमीन पर गिरकर रोने लगता है। उसे पछतावा होता है कि सब कुछ जानते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाया। अब कुछ देर बाद वो खुद को संभालता है और तभी उसकी नजर टीवी कार्ड की तरफ जाती है जिसमें उसे उसकी खुद की वाइफ का नाम नजर आता है, जिसे देखकर वो काफी शॉक हो जाता है और अब उसे देखने के लिए चैनल स्विच करता है। यहाँ उसे उसकी वाइफ टीना और खुद की मदर डेला नजर आती है। लेकिन ये वीडियो लाइव वीडियो नहीं है, प्री रिकॉर्डेड वीडियो है। वीडियो में दोनों गंभीर के बच्चे को जन्म ना देने की इनेबिलिटी के बारे में बात करते हैं और यहाँ डेला टीना को किसी और के साथ इंटरकोर्स करने की सलाह देती है ताकि वो बेबी कर सके और वो चाहती है कि वो ये गंभीर के करीबी दोस्त डैनियल के साथ करे। सरप्राइजिंगली यहाँ टीना उसकी बात को इनकार करने की बजाय उसकी बात मान जाती है। बाद में गंभीर यहाँ टीना और उसके फादर की वीडियो भी देखता है जो उसके बिजनेस का एक अच्छा खासा अमाउंट अपनी तरफ करने की साजिश करते हैं। यहाँ पता चलता है कि टीना उससे नहीं बल्कि उसके पैसों से प्यार करती थी और उसके फादर भी उसका साथ देते हैं क्योंकि वो भी रिच होना चाहते थे। अब ये सब पता चलने के बाद गंभीर सच में बहुत अपसेट हो जाता है और वो उनसे बदला लेने का फैसला करता है। उसके पास एक प्लान होता है जिससे हर किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाए। कुछ समय बाद अब गंभीर बिल्डिंग से बाहर आ जाता है और अपने सभी रिलेटिव्स को कॉल करके क्रिसमस ईव सेलिब्रेशन के लिए इनवाइट करता है। उसके बाद वो एक आदमी से मिलता है और उससे एक इलीगल गन खरीद लेता है। अब सबसे बदला लेने के लिए गंभीर, जो बहुत ही अमीर और फेमस है, वो ये रिस्क उठाने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्रिसमस ईव का दिन आता है जहाँ गंभीर अपने सारे रिलेटिव्स को वेलकम करता है। उसने अपने पूरे घर को बहुत अच्छे से सजाया है और इस ओकेजन को और भी ज्यादा रियल बनाने के लिए वो डिनर भी खुद ही प्रिपेयर करता है। अब सबके आने के बाद गंभीर किचन से सबके लिए वाइन लेने जाता है, लेकिन आने से पहले वो उनके ड्रिंक्स में कुछ मिला देता है। अब जैसे ही सब वाइन पीते हैं वैसे ही वो सब 10 मिनट के लिए पैरालाइज हो जाते हैं। उन्हें सब दिखाई और सुनाई तो देता है लेकिन वो ना ही मूव कर पाते हैं और ना ही कुछ बोल पाते हैं। इसके बाद गंभीर उन्हें अपना असली चेहरा दिखाता है और उन सबके पास वो एक नाइफ लेकर पहुंच जाता है। अब एक एक करके वो उन सबको बताता है कि उन लोगों ने उसके साथ क्या गलत किया। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और तभी गंभीर एक रिलेटिव के पास जाकर उसे खत्म कर देता है। इस तरह वो एक एक करके सभी मेहमानों को डांटता है और मार देता है। अब कुछ ही देर में खाने की टेबल खूनम खून हो जाती है। अब लास्ट में बची है उसकी वाइफ टीना। यहाँ अब उसे मारने के लिए गंभीर एक गन निकालता है, लेकिन अब टीना बोलना शुरू हो चुकी थी, इसलिए वो उससे कहती है कि अगर तुमने मुझे मारा तो तुम यहाँ पता नहीं कर पाओगे कि उस डोर के पीछे क्या है। ये सुनकर पहले तो वो सोचता है क्या उसे टीना को मारना चाहिए, लेकिन फिर तभी उसको टीना का किया हुआ सब कुछ याद आ जाता है और वो ट्रिगर दबाकर उसे मार डालता है। अब इस सब के बाद वो इस हिडन डोर के पास जाता है और उस पर लगी पेंटिंग को हटा देता है।
फिर वो कुल्हाड़ी से उस दरवाजे को तोड़ता है और अंदर घुस जाता है। सरप्राइजिंगली उसे वहाँ एक अजीब सा रूम दिखता है जो कि बिल्कुल वैसा ही होता है जो उसने उस छोटे लड़के की वीडियो में देखा था जिसमें वो बच्चा फंसा हुआ था। अब यहाँ सब कुछ क्लियर हो जाता है। फिल्म में जो कुछ भी दिखाया गया वो केवल गंभीर की दिमागी इमेजिनेशन थी। वो लड़का जिसे टॉर्चर किया जा रहा था वो और कोई नहीं बल्कि खुद गंभीर का रिप्रेजेंटेटिव था और उस बच्चे की तरह ही गंभीर ने भी अपने बचपन में अपने पेरेंट्स को मार डाला था। बस फर्क सिर्फ इतना था कि इससे पहले वो खुद को कुछ कर पाता पुलिस ने दरवाजा तोड़कर उसे टाइम से बचा लिया था। सीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां गंभीर को एक मेंटल असाइलम में दिखाया जाता है जहां वो अपने ही दिमाग में कुछ विजन्स बनाता है और उनमें से ज्यादातर रियलिस्टिक होते हैं जिससे उसे अपने हॉरिबल पास्ट को भूलने में मदद मिलती है। उसे मूर्ति कला की प्रेरणा रंती नाम की एक जर्नलिस्ट से मिली जिन्होंने उसे कुछ बुक्स और मैगजीन्स दी थी, इसलिए गंभीर को रंती पसंद थी और उसी वजह से अपने विजन्स में उसने उसे अपनी वाइफ की जगह रखा। वहीं उसका दोस्त डैनियल और कोई नहीं बल्कि हॉस्पिटल में एक वार्ड बॉय है जो गंभीर जैसे पेशेंट्स का ख्याल रखता है। लास्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि गंभीर खुद को एक कैथोलिक प्रीस्ट की तरह विजुअलाइज करता है जहां वो एक लड़के की हेल्प करता है जिसकी उसी के जैसी सिचुएशन थी और यहाँ वो उसे फॉरबिडन डोर में ना जाने की सलाह देता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि रिपोर्टर रंती हॉस्पिटल के बाहर अपने किसी फ्रेंड को कॉल करती है फिर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पता चलता है कि गंभीर को जिस जगह पर रखा गया है वो कोई नहीं बल्कि हेरोसिस बिल्डिंग ही है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।